मैं आपको थोड़ी मार्केटिंग प्लान की बारीकियों के बारे में बताता हूं कि मार्केटिंग प्लान जब हम किसी को दिखाते हैं, अभी जो मैं लोगों को दिखा रहा हूं प्लान, तो प्लान के सर 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। और इस 3 पार्ट में हमें लोगों को प्लान दिखाना है, तब लोगों को समझ में आएगा। जितने लोग नए हैं वो भी अभी निर्णय लेके जाइएगा। आरसीएम में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप अभी किस लिए जुड़े हैं ये आपको तय करना है। तैयार हैं? थोड़ा बोलते रहिएगा तो मेरे को बोलने में मजा आएगा, और अगर आप बोलिएगा नहीं तो मेरा एनर्जी डाउन हो जाएगा। मेरे साथ बड़ा दिक्कत है, ये सब समस्या है मेरे साथ। अगर आप थोड़ा जोर से बोलिएगा ना तो मैं थोड़ा ज्यादा दूंगा आपको, अगर आप धीरे धीरे बोलिएगा तो मैं थोड़ा कम बचा बचा के अपना काम करके निकल जाऊंगा। तैयार हैं? लग रहा है माइक की जरूरत ही नहीं है। तो जो पहला प्लान है वो प्लान है ग्राहक का प्लान। क्या प्लान है? आप आरसीएम में किस तरह से जुड़ सकते हैं? ग्राहक के तौर पे। दूसरा जो प्लान है वो प्लान है प्रचारक का प्लान। क्या प्लान है? अब प्रचार कैसे करना है? अगर समधी जी भी आए हैं और वो खाना खा रहे हैं तो उनको बोलना है, सर जो तेल में खा रहे हैं वो कौन सा तेल है? अभी आपने उदाहरण देखा ना। और हम क्या करते हैं, हम किसी के यहाँ गए, हम बोलते ही नहीं है। तो हम अगर बोलेंगे नहीं तो हम क्या हैं? आरसीएम के प्रचारक हैं, मतलब बोलना पड़ेगा। अच्छा, अमिताभ बच्चन आए आपके सामने और वो नवरत्न का प्रचार ही ना करे तो बिकेगा क्या? प्रचार करने के लिए बोलना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम आरसीएम के, हमने तय किया अभी आज की मीटिंग में तय किया कि या तो हम आरसीएम के ग्राहक बनेंगे, या तो हम आरसीएम के प्रचारक बनेंगे, या तो हम आरसीएम के दुकानदार बनेंगे। क्या बनेंगे? दुकानदार बनेंगे। तो हम क्या बनना चाहते हैं ये आपको तय करके जाना है। तीनों के अलग अलग फायदे हैं। और आप, बहुत सारे लोग आरसीएम में सफल बस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो श्रेणी में है ग्राहक के और उम्मीद कर रहे हैं कि हमको बेनिफिट प्रचारक वाला मिल जाए। सही गलत? समझ में आ रही बातें? हम चाह रहे हैं कि हमें रॉयल्टी बोनस मिले, लेकिन हम सिर्फ सामान खरीद रहे हैं। मिलेगा क्या? हम मीटिंग में जा रहे हैं, सब कुछ सुन के आ जा रहे हैं, लेकिन काम हम लोग ग्राहक वाला ही कर रहे हैं, प्रचारक वाला नहीं कर रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। सर हमें करना क्या है? अगर हमें बेनिफिट प्रचारक वाला चाहिए तो हमें काम भी प्रचारक वाला करना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग कभी मॉर्निंग सेशन में बातचीत करेंगे। मैं यहाँ पे इस टॉपिक को बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा, बस बेनिफिट शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। अगर आप ग्राहक हैं तो आपको 2 फायदा मिलेगा सर। पहला फायदा मिलेगा, आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट पे मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीपी रेट। एक होता है आरसीएम में एमआरपी, दूसरा होता है डीपी या एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और तीसरा होता है पीवी। ठीक है? तो ये आपको जब भी आरसीएम के दुकान पे आप जाएंगे, सामान खरीदेंगे, तो आपको प्रोडक्ट किस रेट पे मिलेगा? एमआरपी पे नहीं मिलके डीपी रेट पे मिलेगा या एसपी रेट पे मिलेगा। क्लियर है? दूसरा जो फायदा आपको मिलेगा वो ये फायदा मिलेगा कि 6 महीने राशन खरीदने पे 1 महीने का राशन, और साल में कितनी बार मिलेगा? 2 बार। टोटल 2 महीने सामान हमें क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि बोला तो गया था मीटिंग में कि आरसीएम से पैसा आता है, लेकिन हमको तो पैसा आता ही नहीं है। तो पैसा कब आएगा? जब हम प्रचारक बनेंगे। और अगर हम ग्राहक हैं तो हमें फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि हमें लगातार हर महीने 1 2 3 4 5 6, अगर हमने 1 महीने खरीदा, दूसरे महीने खरीदा, तीसरे महीने हमने ड्रॉप कर दिया, फिर चौथे महीने खरीदा, फिर 5वें महीने नहीं खरीदा, फिर 6ठे महीने खरीदा, तो आरसीएम आपको सिर्फ एक ही बेनिफिट देगा सर, वो डिस्काउंट रेट पे सामान मिलेगा, आपको फ्री सामान भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? अगर हमें ग्राहक के तौर पे जुड़ना है तो ईमानदार ग्राहक बनना पड़ेगा ना। एक बात बताइए, अगर आपके पास, शेखर सर बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे शुरुआती दौर में, कहते थे कि मान लीजिए कि आपके पास अपना पेट्रोल पंप है। क्या है? अपना पेट्रोल पंप। और अपनी गाड़ी है, राजदूत मतलब, या अभी बुलेट की गाड़ी, आप समझ लीजिए कि बहुत शौकीन है आप, और आपने बुलेट बाइक खरीद लिया या रॉयल एनफील्ड आपने खरीद लिया। अब आपके पास अपना पेट्रोल पंप है, उसी पेट्रोल पंप पे आप जाके बैठते हैं, लेकिन तेल भराने की जब बारी आती है तो आप चले जाते हैं दूसरे पंप पे भराने के लिए। तो इसमें 2 ही कारण हो सकता है, या तो आपको पता है कि आपके पंप का तेल जो है वो नहीं, तो आपका दिमाग खराब है। अब कुछ लोग जो हैं वो आरसीएम का ग्राहक तो बन गए, आरसीएम का कार्ड तो ले लिए, लेकिन दूसरा दुकान से, लेकिन सामान कहां से खरीदते हैं सर? तो या तो उनको लगता है कि आरसीएम का सामान खराब है, जो कि नहीं है, क्योंकि एक गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति का डायबिटीज रिवर्सल की तरफ वो आगे बढ़ जाता है, तो प्रोडक्ट तो खराब नहीं है। तो क्या है? मैं नहीं बोलूंगा मैं नहीं बोलूंगा। क्या है?
अब वो आपको समझना है। तो अगर आप ग्राहक के तौर पे जुड़ना चाहते हैं तो मैं बस आपको ये बताने का मेरा पर्पस यही है कि आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपको पैसा आएगा आरसीएम से। अगर आप सिर्फ सामान खरीदते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपको आरसीएम से पैसा आएगा तो सर आप गलत उम्मीद करके बैठे हैं। ये वही उम्मीद है कि शादी नहीं करेंगे सर लेकिन बच्चा चाहिए। थोड़ा एग्जाम्पल गलत है लेकिन सटीक बैठ रहा है इस पे। क्या कि हम ग्राहक बने हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि आरसीएम से हमें पैसा चाहिए, तो नहीं मिलेगा। आप अगर ग्राहक बने रहना चाहते हैं तो ये दोनों फायदा आपको लगातार कंपनी देगी। उसमें भी शर्त है कि अगर आप हर महीने सामान खरीदेंगे तो आपको पैसा, आपको फ्री में सामान मिलेगा। और फ्री में सामान मिलने के भी अलग अलग क्राइटेरिया, वो आप अपने अपलाइन से समझ लीजिएगा, ज्यादा डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो एक हो गया कौन सा प्लान सर? ग्राहक का प्लान। दूसरा जो प्लान है, अब आप लास्ट में फोटो खींच लीजिएगा इसलिए मैंने, दूसरा जो प्लान है वो है प्रचारक का प्लान। प्रचारक का क्या काम होता है? प्रचारक का काम होता है ग्राहक बनाने का काम। क्या? ग्राहक बनाने का काम। यहाँ पे आपको क्या करना है? हर महीने ग्राहक बनाते जाना है। जैसे अभी संजय सर बता रहे थे ना कि आप ऐसे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऐसे लोगों को आप ये कीजिए। तो ये काम ग्राहक का नहीं है, ये काम किसका है? प्रचारक का है। अब आपको निर्णय लेना आज के इस मीटिंग में कि आप बनना क्या चाहते हैं, ग्राहक बनना चाहते हैं या जो लोग आपके यहाँ पे आके खड़े हुए थे ये कौन थे? ग्राहक नहीं। इसी श्रेणी में एक और प्रचारक का श्रेणी होता है जिसको अभी इसके जस्ट बाद मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उनको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी अचीवर। उनके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। तो प्रचारक क्या है? वो धीरे धीरे 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 500, 1000 ऐसे करके बहुत बड़ा इनका जब समूह बन जाता है तो इनको रॉयल्टी इनकम भी मिलती है। और रॉयल्टी के बारे में कहा जाता है कि रॉयल्टी दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को मिलती है। ऐसे लोगों को मिलती है, अभी पीछे सरस्वती पूजा था ना, जिस पे माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है ना, उसी को रॉयल्टी मिलती है। जिसके गले में सरस्वती सवार है तो जब गाएंगे तो क्या बन जाएंगे, और जब जब उनका गाना बजाया जाएगा तब उनको क्या मिलेगी सर? जिनके लेखनी में सरस्वती का वास हो, माँ सरस्वती का वास हो, और उन्होंने कविता लिख दिया, उन्होंने कुछ किताबें लिख दी, और जब जब उनकी किताबों को खरीदा जाएगा तब तक क्या मिलेगा उनको? जिनके दिमाग में सरस्वती का वास हो, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुए लेकिन उनको ये विश्वास था कि हम कुछ ऐसा जरूर बना देंगे जो सूर्य के जैसा चमकता होगा, और उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। तो जब जब वो उनका कार्य किया हुआ जो पेटेंट है उस पे कोई भी कार्य किया जाएगा, जैसे बल्ब के कॉन्सेप्ट पे अगर कुछ भी बनाया जाएगा तो थॉमस अल्वा एडिसन को रॉयल्टी मिलती है। तो पहला गायक को, दूसरा आविष्कारक को और तीसरा लेखक को रॉयल्टी मिलती है। और चौथे तरह की रॉयल्टी जो मिलती है वो आरसीएम के लोगों को मिलती है, लेकिन रॉयल्टी ग्राहक को नहीं मिलती सर। किसको मिलती है? तो आपको अगर रॉयल्टी चाहिए तो क्या बनना पड़ेगा? हम गलत फहमी में कहाँ रहते हैं, हम बने रहते हैं ग्राहक, चाह रहे थे कि हम रॉयल्टी बन जाए, हमको भी इनकम आ जाए, तो नहीं होगा। हमें प्रचारक बनना पड़ेगा, और प्रचारक बनने के लिए आपको आरसीएम का प्लान दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आरसीएम का प्लान दिखाना पड़ेगा। और एक गलतफहमी और लोगों में रहती है, क्या रहती है कि वो प्लान दिखाते हैं 3 लोगों को और ज्वाइनिंग की उम्मीद करते हैं 30 लोगों को। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ऐसा है, लेकिन ऐसा वाकई में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, मैं प्लान दिखाता हूं 100 लोगों को और उम्मीद करता हूं ज्वाइनिंग 5 से 10 लोगों की। अब अगर हमारी उम्मीद ही इतनी रहेगी तो आप बताइए कभी मेरा दिमाग 95 पे जाएगा? कभी लोग ना बोलेंगे तो हम ये सोचेंगे कि लोग नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है। आपको सीखना इस तरीके से है कि हम 95 को कैसे छांटे और उस 5 को कैसे खोजें। हमारा दिमाग रहना चाहिए कि उस 5 को कैसे खोजना है जो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि बिजनेस तो चल रहा है, सबका ग्रोथ हो रहा है, हमारा आपका अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब हमें प्लान दिखाने में कहीं गड़बड़ी हो रही है। इसके बारे में भी डिटेल में कभी हम लोग मॉर्निंग सेशन में बात करेंगे। तीसरा जो प्लान है वो कौन सा प्लान है सर? दुकानदार का। दुकानदार में भी 2 तरह का आरसीएम में स्टोर है। एक बोलते हैं मिनी स्टोर, जिसका नाम क्या है? डिस्प्ले वॉल। और दूसरा क्या है? WWQ। जिनके पास पैसा है और जो पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नए लोग आए होंगे और उनको लग रहा होगा कि हम अभी तुरंत ग्राहक तो बनेंगे लेकिन प्रचारक बनने में थोड़ी समस्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप अपना मिनी स्टोर ले लेते हैं तो आप धुरंधर प्रचारक बन जाएंगे सर।
कैसे प्रचारक? अभी मैं आपको उदाहरण भी दिखाऊंगा इसी शेखपुरा जिले के, जिसका हमने उद्घाटन किया और क्या रिजल्ट है वो आपके सामने डेमो बताऊंगा मैं आपको। जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आती है वो समझ सकते हैं। मिनी स्टोर और WWQ, इसके बारे में भी ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है? 5 लाख से प्लस का। तो इतना तो हम लगाने के लिए बैठे नहीं, अगर इतना रहता तो हम कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होते। लेकिन अगर किन्हीं के पास 50,000 से 5 लाख के बीच में कोई भी अमाउंट वो अगर लगाना चाहें, अमूमन लोग 50,000 से 1 लाख रुपए लगाते हैं, तो मैं आपको बताऊं इस प्लान में क्या है कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है, बस शॉर्ट में बता रहे हैं, तो 1 साल में आपका ये पैसा क्या हो जाएगा सर? 2 लाख हो जाएगा, डबल हो जाएगा पैसा। और मैं इस बात की गारंटी लोगों को दे रहा हूं कि आप मेरे पे भरोसा करके आप 1 लाख रुपए लगा के RCM का दुकान खोलिए। और इस दुकान को खोलने में कोई शर्त नहीं है, आप कहीं भी खोल सकते हैं, गांव में, शहर में, घर में, बाहर में, कहीं भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने कोई स्पेस का भी रिक्वायरमेंट नहीं दिया कि आपको इतना स्क्वायर फीट रूम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बस आप सामान रखने के लिए कोई आपके पास रैक हो और आप इसका अच्छे से खूबसूरत तरीके से एक उद्घाटन कर सकते हैं। 1 लाख रुपए अगर आप लगाते हैं तो आपका 1 साल में वो 1 लाख रुपए रिकवर हो जाता है और आपकी जो पूंजी है ठीक डबल हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा 1 साल के बाद, जो 1 लाख रुपए लगा रहे हैं ना, उनका हम मिनिमम 3 लाख 4 लाख करके दिखाएंगे उनको। ये कौन सा प्लान है? ये कौन सा प्लान है? दुकानदार का। तो अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हमें लगाना पड़ेगा ना पहले बिजनेसमैन की तरह। तो पहला प्लान है ग्राहक का प्लान, जिनको बोलता है हम सिर्फ सामान यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और हम उसके पीछे लगे हुए हैं कि आप प्रचारक बन जाओ, आप प्रचारक बन जाओ। जो बनना चाहता है हमें उसके साथ मिलकर काम करना है। दुकानदार में भी हमें मिनी स्टोर खुलवाने के ऊपर काम करना है